नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप सभी ठीक हो। और मैं अनिल गुलिया एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद अनिल गुलिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम कॉन्सेप्ट कर रहे थे दोस्तों अपना फैक्टर्स का, ठीक है। इससे हर बार क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी क्वेश्चन हर बार आ रहा है, ठीक है। तो 3 कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाए थे पिछली वीडियो, जिस भाई ने नहीं देखी हो वो उसको देखिए, उसके बाद उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आज हम आगे बढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं आज, तो शुरुआत करते हैं। हमने क्वेश्चन की 3 कॉन्सेप्ट हमने कर चुके हैं। अगर मैं बात करूं, पहला नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स से गुणनखंडों की संख्या निकालने का। दूसरा क्वेश्चन हम कर चुके हैं नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स, ओड फैक्टर्स निकालने का। और तीसरा कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। तीसरा कॉन्सेप्ट हम ये कर चुके हैं। 3 कॉन्सेप्ट अपने हो चुके हैं। आज चौथा कॉन्सेप्ट है और उसकी शुरुआत करते हैं। 3-4 कॉन्सेप्ट जो भी आज होंगे, समय को देखते हुए वो सारे आज करेंगे कवर, ठीक है दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिए। बेसिक टू एडवांस लेवल आपको करवाया जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं पहले क्वेश्चन की, तो मैं आपको पहले समझा देता हूं। 100 मैंने एक संख्या लिख ली 100, ठीक है। अगर मैं बात करूं 100 की, तो आप कहोगे जी 100 के जो फैक्टर होंगे वो कौन कौन से होंगे। आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है, 100 के जो गुणनखंड होंगे वो होंगे 1 होगा, 2 होगा, उसके बाद आपको सर 1 हो गया, 2 हो गया, उसके बाद आपको सर 4 भी होगा, उसके बाद आपको सर 5 भी होगा, उसके बाद आपको सर 10 भी होगा, उसके बाद आपको सर 20 भी होगी, 25 भी होंगे, 50 भी होगा इसका फैक्टर, और 100 भी होगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था फैक्टर कौन से होते हैं, जो भी संख्या को पूर्णतः डिवाइड करते, कंप्लीटली डिविजिबल करते, वो संख्या क्या होगी, इसके फैक्टर होंगे। मैंने देखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने बताया था पिछली क्लास में ये 9 कैसे निकलेंगे, इसमें सम कैसे निकलेंगे, विषम कैसे निकलेंगे, बहुत सारी चर्चा हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं, तो पहला क्वेश्चन ये कहता है कि कई बार आपको कोई भी संख्या दे देता है, जैसे 100 दे दी, 200 दे दी, 500 दे दी, उसमें क्या देता है कि है ना पूर्ण वर्ग। इसमें जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, देखो अगर मैं 100 की बात करूं तो आपको जी परफेक्ट स्क्वायर नंबर एक तो 4 है, आपको जी 1 भी तो है भाई। कुछ बच्चे 1 को भूल जाते, सीधा 4 पे जाते हैं। अरे भाई 1 भी तो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना 4, आपको जी 5 का स्क्वायर कितना 25, 5 भी है। इसका मतलब 10 का स्क्वायर कितना 100। इसका मतलब कि यहां आपको एक कॉन्सेप्ट देखना था कि 100 में आपसे कोई भी संख्या देकर ये पूछ लेगा जो इसके गुणनखंड होंगे ना, उसमें पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होगी, परफेक्ट स्क्वायर नंबर गुणनखंड कितने होंगे, ठीक है। तो कैसे निकालना दोस्तों, आपने देख लिया 1 2 3 और 4 है। आप सबसे पहले इस 100 के फैक्टर बनाएंगे, सबसे पहले इस 100 के फैक्टर बनाएंगे, 100 के फैक्टर बनाएंगे। तो आपको जी 100 के फैक्टर मैं लिख लेता हूं। आपको जी 100 के फैक्टर, देखो कुछ बच्चों ने माइंड में कर लिया होगा 25 चौक 100 होता है, 5 का स्क्वायर गुणा 2 की पावर 2। पिछली वीडियो में मैं इन सारी बातों पे चर्चा कर चुका हूं। मैंने आपको बताया था जब भी आप इस नंबर के फैक्टर बनाएंगे तो अभाज्य संख्या से डिवाइड करना, 5 से डिवाइड करूंगा 5 20 तो 5 20, और 4 को लिख सकता हूं 2 गुणा 2 2 गुणा 1। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था 10 गुणा 10 100 नहीं लिख सकता था कि 10 से 10 काट दे, या 100 एक हम 100 ही लिख लेंगे, फिर आगे जाने की क्या जरूरत है, ठीक है ना। तो वो सारी जो भी बातें वो आप पिछली वीडियो में देखिए। आप
कवर कीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो आपको बेशक 5 को 2 बार और 2 को भी 2 बार, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, इसका मतलब 25 तो कितना हो गया 100। जब भी आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, जब भी आपको क्वेश्चन है पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या बताइए, 100 के पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या बताइए। परफेक्ट स्क्वायर नंबर फैक्टर कितने होंगे? फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर फैक्टर्स। परफेक्ट स्क्वायर नंबर फैक्टर्स की संख्या कितनी होगी? इन 100 हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर फैक्टर्स। ठीक है, इंग्लिश में क्वेश्चन ऐसे बोल देगा, इन 100 हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर फैक्टर्स आर देयर। ठीक है, तो आपको क्या करना, देखो ध्यान से सुनना। अब याद रखने की ट्रिक बताता हूँ। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर आपको भेजी ए स्क्वायर, इसका मतलब पावर 2। मैंने कहा 5 का स्क्वायर, इसका मतलब पावर 2। मैंने कहा स्क्वायर का मतलब क्या है कि पावर कितनी होनी चाहिए? तो जो भी आपके फैक्टर है, ध्यान से सुनना भाई लॉजिक को, जो भी आपके फैक्टर आए हैं, पहली बात तो वो है भाज्य बेस में होनी चाहिए। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया, उनकी पावर को 2 से भाग करेंगे, उनकी पावर को 2 से भाग करेंगे। मैंने देखा 2 से 2 गया कितने पर? 1 पर। इनटू में उनकी पावर को 2 से भाग करेंगे। ठीक है, और यहां अगर मैं देखूं, उनकी पावर को 2 से भाग करने के बाद प्लस 1 करेंगे, उनकी पावर को 2 से भाग करने के बाद प्लस 1 करेंगे। यहां मैंने देखा 2, इसकी पावर को भी 2 से भाग करेंगे, 2 से 2 को डिवाइड करूंगा और प्लस कितना 1। आप इस फॉर्म में भी लिखोगे, इसमें लिखोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। यहाँ गया 1 और 1 कितना हो गया 2, और 2 वहां 2 कितना हो गया 4, और इनटू करना, मैंने बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लिखा है क्योंकि ब्रैकेट है, तो 2 वहां 2 कितना 6। यानी आपको क्या करना है कि जो भी संख्या है, 100 है, 200 है, 300, उसके पहले फैक्टर में आएंगे। फैक्टर में आते समय आपको एक विशेष ध्यान रखना है कि जो बेस है वो एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अभाज्य संख्या होने के बाद पावर को 2 से डिवाइड करना। स्क्वायर में याद कैसे रखेंगे? स्क्वायर मतलब पावर 2, स्क्वायर को 2 से भाग करेंगे, पावर को 2 से भाग करेंगे, प्लस 1 करेंगे, और इनटू में अगली में भी ऐसा ही करेंगे, पावर को 2 से भाग करेंगे, प्लस 1 करेंगे। तीसरी संख्या तो उसमें भी ऐसा ही, और सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब है ना, कुछ बच्चों को ये डाउट आएगा, सर मान लो इस 2 के स्थान पर 3 हो, इस 2 के स्थान पर 3 हो, तो चलो 1-2 एग्जांपल देख लेते हैं। तो 2 के स्थान पर 3 होगा, या भाई कोई ऐसा नंबर मिल भी जाएगा हमें। जैसे मान लो हम ले लेते हैं 270 ले लेते हैं हम, 270। मैंने कहा 270 में बताइए, तो आपको सर 270 के तो पिछली क्लास में भी हमने फैक्टर बनाए थे। देखो 27वां 10 बताया था, और 27वां 10 को मैंने बोला था 3 की पावर 3, 27वां 10 यानी 5, और वहां में कितना 2। आप ऐसे फैक्टर बना सकते हो, हाँ ना। या फिर आप क्या करोगे दोस्तों, 270 को पहले किससे डिवाइड करूंगा? 5 से। देखो 5 दूनी 10 और 27 दूनी कितना 54। ठीक है, फिर 3 से काटूंगा 3 18, फिर 3 से काटूंगा कितने पे 6 पे, फिर 3 से काटूंगा 3 दूनी कितना 6। तो आप ऐसे भी काम कर सकते हो, आप ऐसे भी काम कर सकते हो, ये आपकी सोच पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, मैंने देखा 3 1 2 3 बार आया तो 3 की पावर 3 लिखा, 5 एक बार आया तो 5 की पावर को 1 लिखा, और 2 एक बार आया तो 2 की पावर को कितना लिखा 1। अब जब आपको पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ फैक्टर्स को निकालना है, तो मैंने आपको बताया, देखो पावर है, पावर को 2 से डिवाइड करो। अब आप कहोगे सर 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5
5 आ जाएगा, यानी 8 आ जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको क्या करना है, ध्यान से समझना भाई इस पॉइंट को। जो 3 है ना वो 2 से नहीं कट रहा, जो फ्रैक्शन वैल्यू आया, जैसे मैंने कहा 3 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो आपको सर 1 से 1/2 आएगा। इसका मतलब जो है फ्रैक्शन वैल्यू इसको हटाकर जो कंप्लीट नंबर है ना सिर्फ उसको लेना। मैंने 3 को 2 से डिवाइड किया तो 3 को 2 से डिवाइड किया तो 1 कम 2 पे गया, मतलब 1 कम पे भी आप जा सकते हो। तो आपको सर 1 और 1 जमा 1, क्लियर है दोस्तों। अब देखो 5 की पावर 1 है भाई, 1 में अगर मैं बात करूं तो कितना हो गया, आधा। आधे को नेगलेक्ट करेंगे तो आपको जी +1, यानी यहां सीधा 1 लिखो इनटू में, यहां आधा है और आधे में आप 1 करोगे तो आप फिर से कहोगे जी कितना 1, क्योंकि जो आप फ्रैक्शन जो वैल्यू आएगी ना चाहे वो कुछ भी है सॉरी जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी ना उसको ड्रॉप करना। आपने देखा यहां आपको सर 2 और 2 वहां 1 2 और आपको जी 1, तो आपको जी आंसर कितना आ जाएगा 2। केवल 2 ही ऐसे संख्या आपको मिलेगी जब आप 270 के फैक्टर लिखोगे जो क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। मैं फिर से समझा देता हूं दोस्तों, अगर कभी आपको ये लगे 3 है, जैसे 3 2 से नहीं कट रहा तो 3 से छोटा नंबर 2 से क्या कट रहा है 2, कितने पे कट गया 1 पे, तो 1 जमा 1, क्लियर है दोस्तों। आधा है, आधा मैंने देखा कि आधा तो 2 से नहीं कटा, 1/2 हो गया तो छोड़ देंगे, उसकी जगह आप कुछ ना भी लिखोगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। वो तो सिर्फ एक समझाने के लिए प्रॉपर कॉन्सेप्ट ये होता। अगर मैं बात करूं एक एग्जांपल और ले लेते हैं आपके सामने, कोई भी लिख लीजिए, कोई भी संख्या लिख लेते हैं। दो सौ 280 लिख लेते हैं, ठीक है। 280 की अगर मैं बात करूं तो 280 को कैसे ब्रेक करेंगे, 7 9 40 8 5 40, इसका मतलब 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1। ये अपनी सोच पर डिपेंड करता है मैंने इतनी जल्दी ब्रेक कैसे किया, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो आप ऐसा कर सकते हो, 280 पहले बड़ी है वजह संख्या से बात करूंगा 7 7 चौक 28 0 5 8 40 8 और 2 की पावर 3 8 होता, मैंने बताया था पिछले वीडियो में। अगर मैं बात करूं इससे आगे कॉन्सेप्ट को कैसे करेंगे, तो देखो ये क्या है, 1 है, 1 को मैं लिख सकता हूं 1/2, 1/2 मतलब कुछ नहीं है, 0 है, एक प्रकार से 0 जमा 1 कितना होगा 1 होगा। 3/2 को आप क्या लिखोगे, 3/2 में मैंने बताया था 3 है, 3 तो कंप्लीट नहीं कटेगा, डेढ़ हो गया, तो डेढ़ को तो छोड़ना ना, तो आपको 3 को नहीं, 3 से छोटा नंबर 2 है, 2 को 2 से भागूंगा 1 और 1 जमा 1 कितना 2, +1 हमेशा होगा। आधे में फिर वही बात 0 और +1, आपको 0 जमा 1 1, इसका मतलब इनको ना भी लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 जमा 1 कितना हो जाता है। तो अगर मैं बात करूं 280 में भी 2 ही ऐसी संख्या होंगी जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे गुणनखंडों में, ठीक है। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन कई बार एग्जामिनर इस फॉर्म में दे देता है, ध्यान से समझना, n कोई संख्या है, n कोई संख्या उसने कह दी 2 की पावर 5 3 की पावर 6 7 की पावर 9 और 5 की पावर 3। आपसे कह दिया इफ n इज एनी नंबर, उसके देखो ये कोई संख्या थी, बहुत बड़ी संख्या थी, लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया, जब आपसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर के फैक्टर पूछे ना तो इस संख्या को ना इतना बड़ा तो वो देगा तो बच्चे को टाइम और ज्यादा लगेगा। उसने आपका कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए उसने क्या किया, संख्या के फैक्टर बना के आपके सामने रख दिए और अब इससे पूछ लिया कि पूर्ण वर्ग घन गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो अब कैसे करना था आपको, सर बिल्कुल आसान है,
देखो आपने बताया था 5 है, 5 को 2 से भाग करूंगा, 5 तो नहीं हुआ तो छोटा नंबर लियो 4, 4 को 2 से भाग कर दो, कितने पे गया 2, और 2 में 1 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 3, 6 को 2 से भाग करूंगा, आपको जी 3 पे कट गया, लेकिन 3 में 1 और ऐड करूंगा कितना हो जाएगा 4, 9 तो 2 से भाग नहीं हुआ जी, लेकिन 9 से छोटा नंबर क्या होगा 4, पावर 9 है, 9 को 2 से भाग करूंगा नहीं होगा, 4 पॉइंट कुछ आएगा तो 4 को ले लेंगे, पॉइंट को छोड़ देंगे, आपको किसी 9/2 यानी 4, और 4 में 1 जोड़ूंगा कितना 5, 3 नहीं होगा जी, 3 से छोटा नंबर कितना 1, वो 3 से छोटा नंबर 1, 2/2 कितना 1 और 1 कितना 2, आपको वैसे 4 दिए 12 और 12 का 10 कितना हो गया 120। तो इसके जो इस संख्या के जो फैक्टर होंगे ना, जो जितने बड़े वो फैक्टर बहुत सारे बढ़ेंगे, उसमें 120 संख्या ऐसी होंगी जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेंगी, उसमें 120 संख्या ऐसी होंगी जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेंगे। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप इस कॉन्सेप्ट को कर सकते हो। अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, यहीं से समझा देता हूं आपको, परफेक्ट क्यूब, नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स, जो गुणनखंड होंगे ना उसमें परफेक्ट क्यूब यानी पूर्ण घन संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। अब इसको कैसे सोल्व आउट करेंगे, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, फिर मैं इसको ही लेके आएंगे। 200 है, 200 मैंने कोई नंबर लिया तो आपको सर इसको कौन कौन सी संख्याएं बात करेंगे, जल्दी जल्दी अपने मन में सोचिए। आपको सर 1 2 क्लियर है दोस्तों, उसके बाद आपको सर कितना 4, उसके बाद आपको कितना 5, उसके बाद आपको कितना 8। अब तो सोचिए यहाँ मिस करने लग जाएंगे नंबर्स को क्योंकि संख्या बड़ी होगी। 8 के बाद अगर मैं बात करूं 10 के बाद आपको सर 15 नहीं करेगा, 12 नहीं करेगा, 13 नहीं, 16 नहीं, 17 नहीं, 18 नहीं, सीधा कौन सा करेगा 20 के बाद कौन करेगा 25 करेगा, अरे हाँ है ना 25 करेगा, 25 के बाद कौन करेगा 50 करेगा, 50 के बाद एक नंबर मिस हो गया कितना 40 करेगा, हाँ है ना। आपको वैसे 40 भी तो करेगा, 40 पर 200 और 50 तो 200, हाँ है ना। चलो इस यहां से एक और पॉइंट निकाल लेते हैं, 40 और कितना 50। अगर मैं बात करूं 40 हो गया, 50 हो गया, 60 नहीं करेगा, 70 नहीं करेगा, अब सीधा कौन करेगा 100 करेगा, और 100 के बाद कौन करेगा 200 करेगा। अगर मैं बात करूं ठीक है, तो यहां से अगर आपसे पूछ लेता, अब परफेक्ट क्यूब की बात आ गई। देखो क्यूब अगर मैं बात करूं तो एक की क्यूब तो एक ही होता है भाई, एक तो इकलौती ऐसी संख्या जो स्क्वायर भी है और क्या भी है क्यूब भी है। अगर मैं बात करूं 8, आपको जी 8 भी क्यूब होती है, किसकी क्यूब होती है 2 की क्यूब होती है, 8 हाँ है ना, आपको जी 2 की क्यूब होती है। उसके बाद आपको ये संख्या बताइए जो क्यूब है इनमें से गुणनखंडों में कोई क्यूब है परफेक्ट नहीं है, आपको सिर्फ 2 ही है, हाँ है ना। तो क्यूब कैसे निकालेंगे, सीधी बात है 200 के फैक्टर पाएंगे, 200 के अगर मैं फैक्टर पाऊंगा तो आपको सर बिल्कुल आसान है, 25 8 200 होता है, 5 की पावर 2 और 8 को लिख सकता हूं 2 की पावर 3 क्योंकि बेस से क्या भाज्य संख्या, हाँ है ना। जब आप क्यूब निकालोगे, क्यूब मतलब घन मतलब पावर 3 यानी अब की बार आपको पावर को 3 से भाग करना। भाई पावर को 3 से भाग करूंगा, ध्यान से समझना भाई, पावर को 3 से भाग करूंगा तो 2/3 फ्रैक्शन को अवॉइड करना, इसका मतलब इसकी जगह कुछ नहीं लिखेंगे 1 हो जाएगा। लेकिन 3 को 3 से भाग करूंगा तो आपको सर जब 3 को 3 से भाग करोगे ना तो 1 पे कट जाएगा क्योंकि 3/3 पावर को 3 से भाग करूंगा और +1 आपको सर 3 से 3 कट गया, 1 जमा 1 कितना हो गया 2। तो ये आपने निकाला था कितना भाई 2। लेकिन जब आप लिखते हो तो मिस हो सकता है
ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में जब आपसे परफेक्ट क्यूब नंबर ऑफ फैक्टर पूछेगा तो आपको कैसे करना है, पावर को 3 से भाग करना है, प्लस 1 करना है और इंटू करना। पावर को 3 से भाग करना, प्लस 1 करना और इंटू करना, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता, जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, इसी में आपसे पूछ लेता परफेक्ट क्यूब नंबर कितने होंगे, परफेक्ट क्यूब नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, पूर्ण खंडों की संख्या बताइए n बराबर। तो आप इजीली कर सकते हो, आपको क्या बताया गया है जी, अब की बात 3 से डिवाइड करना। देखो मैं 5 को 3 से डिवाइड करूंगा, मैं 5 को 3 से डिवाइड करूंगा तो आपका आंसर 1 पर जाएगा, जो शेष बचे उसको छोड़ दो, 1 और इसमें क्या जोड़ूंगा, 1 और जोड़ूंगा, हाँ या ना, यानी पावर को 3 से भाग करूंगा। ये होना तो ये चाहिए था 3 एकम 3, 1 से 2 उठा 3, लेकिन इस फ्रैक्शन को अवॉइड करके जो आगे कंप्लीट नंबर उसको लेना है, ठीक है। 1 प्लस 1, तो आपको भी सर, अब देखो मैं समझा रहा हूं, बार बार ऐसे नहीं लिखना हुआ, आपको सोचना है 5, 3 एकम 3, 1 और 1 कितना 2, 6 है, 6 को 3 से भाग करूंगा, 3 2 6, 2 और जमा 1 कितना 3, 9 है, 9 को 3 से भाग करूंगा, आपको जी 3 3 9, 3 और 1 कितना 4, आपको जी 3 को 3 से भाग करूंगा, आपको जी 3 को 3 से भाग करूंगा, इसकी पावर को 3 से भाग करूंगा तो 1 और 1 कितना 2। क्लियर है दोस्तों, तो आपको जी 2 3 6, 6 24 और 24 दूरी कितना 48। तो जो ये संख्या होगी ना, इसमें 48 संख्या ऐसी होंगी जो परफेक्ट क्यूब होगी, इसके जो फैक्टर होंगे, ठीक है। 48 ऐसे फैक्टर मिलेंगे जो परफेक्ट क्यूब नंबर होंगे। उम्मीद है दोस्तों आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, ठीक है। तो 5 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए हैं, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कैसे निकालेंगे, परफेक्ट क्यूब फैक्टर कैसे। अगर मैं बात करूं छठे कॉन्सेप्ट की, तो छठा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, छठा कॉन्सेप्ट कहता है कि आपसे कई बार पूछ लेता गुणज, गुणज, ठीक है, 3 का गुणज, 9 का गुणज, 7 का गुणज, 8 का गुणज, इस तरीके से गुणज का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो गुणज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे अगर मैंने कोई क्वेश्चन लिख दिया, ध्यान से समझना, कोई क्वेश्चन लिख लिया, 100 ही लिख लेते हैं, 100 की संख्या हमने कर भी लिए, 1 2 4 5, 1 2 4 5, उसके बाद 10 भाग कर रहा है, 20 भाग कर रहा है, 50 कर रहा है, कौन कर रहा है 100 कर रहा है। तो आपको कहते 3 3 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक नंबर मिस कर दिया हमने, 25 25 और ले आएंगे, चलो 25 है, ठीक है। अब टोटल संख्या निकालने सीख ली, सम सीख लिया, विषम सीख लिया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर सीख लिया, परफेक्ट क्यूब सीख लिया। अब बात आ गई जी गुणज, जैसे मैंने कह दिया इसी क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया कि 4 के गुणज की संख्या कितनी है, मल्टीपल, गुणज को इंग्लिश में बोलेंगे मल्टीपल, ठीक है, कि 4 के जो गुणज है ना मल्टीपल, उन फैक्टर्स में कितने होंगे, 4 के गुणज की संख्या बताइए। तो आपको कैसे 4 के गुणज में अगर मैं बात करूं तो मैं आपको दिखाता हूं, आपको जी पहली संख्या तो 1 तो ये होगी, 4 20 को भी डिवाइड करेगा 2, 4 100 को भी डिवाइड करेगा कितना 3, 1 2 और 1 3। क्लियर है दोस्तों, तो 4 से 4 डिवाइड होगा, 4 से 20 डिवाइड होगा और 4 से कौन डिवाइड होगा 100 डिवाइड होगा, हाँ या ना। अब इसको निकाल लेंगे कैसे, ध्यान से समझना भाई, 4 के गुणज, आप इस 100 के फैक्टर मांगोगे, 100 के फैक्टर आपको सर 5 की पावर 2 और 2 की पावर 2, 25 जो कितना होता है 100। ये हमने पिछली वीडियो में, आज भी हमने 100 के फैक्टर माने आपको सिखा दिए, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, जिस भी संख्या के गुणज आपसे पूछेगा, जो भी आपके सामने नंबर है, जैसे लिख दिया 4 के गुणज, 4 के गुणज, ध्यान से समझना भाई, 2 तरीके बताऊंगा, 4 के गुणज की संख्या पड़ेगी, तो आप क्या करोगे, ध्यान से समझना, इसमें से इस ये जो फैक्टर है ना, इसमें से इस 4 को निकालो,
जब 4 को आप देखोगे तो आप कहोगे सर 4 तो 2 की पावर 2 होता है, 4 तो 2 की पावर 2 होता है, तो 2 की पावर 2 बाहर गई, इसका मतलब ये तो बाहर गई, बच क्या गया 5 की पावर 2। जो बच गया, जो शेष बच गया उसकी पावर में एक जोड़ दो और इनटू कर दो। यहाँ तो इकलौता नंबर बच गया, 2 और 1 कितना 3, तो आंसर कितना हो जाएगा 3। 3 ही ऐसे नंबर मिलेंगे फैक्टर्स में जो 4 के क्या होंगे मल्टीपल होंगे यानी गुणज होंगे दोस्तों। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर ध्यान से समझना पड़ेगा, अगर मैं एक दो एग्जांपल और लेता हूं फिर मैं दोनों को मिलाकर एक ट्रिक आपको बताऊंगा जो आप एग्जाम में यूज करोगे। मैंने कहा 2 के गुणज कितने होंगे, आप कहोगे सर 2 का गुणज 1 4 2 3 4 5 6। इसका मतलब 2 के गुणज अगर मैं देखना चाहूं तो फैक्टर्स में कितने होंगे 6 होंगे। अब 2 का गुणज देखना, देखो आप इस 100 के फैक्टर तो क्या लिखोगे 5 की पावर 2 और 2 की पावर 2, हाँ या ना। मुझे तो 2 के गुणज चाहिए, 2 के गुणज, तो 2 के गुणज चाहिए तो आप कहोगे सर 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 2 में से 2 की पावर 1 और 1 2 हो जाएगा, लेकिन 2 की पावर 1 तो बाहर गया यानी यहाँ क्या बच गया 2 की पावर 1 बच गया। इसकी पावर में 1 जोड़ो, 2 और 1 कितना 3, जो शेष बच गया उस नंबर को निकालकर 3 और इसकी पावर में 1 जोड़ो 2, 3 दूनी कितना 6, तो आपको भी कितना हो गया 6 हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि गुणज का आपका जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं वो आपका क्लियर हो गया। लेकिन मैं छोटा कॉन्सेप्ट आपको और बताता हूं। देखो दोस्तों, अगर कभी आपसे गुणज का क्वेश्चन आ जाए, अगर कभी आपसे गुणज का क्वेश्चन आ जाए, जैसे उसने कहा 100 संख्या में 4 के गुणज में गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो आप कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझो। जिस भी संख्या के गुणज, जिस भी संख्या के आपको कहा 4 के गुणज, तो आप 100 के फैक्टर मत बनाइए, आप 100 के फैक्टर मत बनाइए, 100 को ऐसे मत लीजिए 5 का 2 2 की 2 नहीं। आप क्या कीजिए, मान लो मुझे 100 में 4 के गुणज देखने हैं तो आप 4 से भाग कर दो, कितना हो गया 25। इस 25 के फैक्टर देखो आपको देखिए कितना होता है 5 की पावर में 1 जोड़ दो, आंसर हो गया 2 नंबर हो गए, मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आई कुछ बात? देखो जैसे मैं कहता हूं 100 में 5 के गुणज कितने होंगे, 5 के गुणज कितने होंगे तो 5 से डिवाइड कर दो, 20 पे कट गया। अब इस 20 के फैक्टर को आपको देखिए 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1 क्योंकि 4 5 20। 100 के ना बना करे जिसके गुणज पूछो उससे डिवाइड कर दो, 20 पावर में 1 जोड़ो 2 और 1 3, पावर में 1 जोड़ो 1 और 1 2 और मल्टीप्लाई कर दो 3 2 कितना 6, 3 2 कितना 6। क्लियर है दोस्तों? मुझे उम्मीद है आपको ट्रिक पसंद आई होगी। ठीक है, अब मैं 2 क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं और अगली वीडियो में हम कुछ अगले कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, और मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही है। ठीक है, जो भी मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ वो अच्छे से अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, अगर आपको फिर भी ये लगता है कि ये टॉपिक थोड़ा कमजोर रह गया, थोड़ा भी कुछ बात समझ नहीं आई, तो आप वीडियो को दोबारा देखिए दोस्तों। 100% है कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं आपके सामने 2 क्वेश्चन रख रहा हूं दोस्तों। देखो मैंने कहा 224, मैंने कहा 224 और 224 में मैंने कह दिया कि 4 के गुणज की संख्या होती है। मैंने कहा 224 में 4 के गुणज की संख्या होती है। अब कुछ बच्चे तो 224 के फैक्टर मार के निकाल लेंगे, आपको ऐसा नहीं करना। 4 के गुणज चाहिए तो 4 से इसको डिवाइड करो, कितना हो गया 60। अब इस 60 के फैक्टर मारो। अब 60 के फैक्टर मैंने लिखा 5, 12 को लिख सकता हूं 2 की पावर 2 और 3 4 3 12 5 60। अब जो ये 60 है ना, अब इसको भूल जाओ, इसकी पावर में 1 जोड़ो, 2 और 1 3, 1 और 1 2, 1 और 1 2 और मल्टीप्लाई कर दो
3 दूनी 6 दूनी कितना 12। यानी जब दोस्तों चौरस का फैक्टर लिखोगे ना तो उसमें 4 के गुणज जो होंगे गुणनखंडों की संख्या में वे कितने होंगे 12। ठीक है भाई। मैंने आपको एक और क्वेश्चन दिया, मैंने कहा 580 में 29 के गुणजों की संख्या बताइए। 580 के गुणनखंडों में, क्वेश्चन ऐसा मिलेगा 580 के गुणनखंडों में 29 के गुणजों की संख्या बताइए। 29 के गुणजों की संख्या बताइए। क्वेश्चन ये होगा। अब 29 के गुणज निकालने हैं। कुछ बच्चे 580 के फैक्टर बाहर ले गए, 29 से डिवाइड कर दो 20 हो गया, और 20 को लिख सकता हूं 2 की पावर 2 और 5 की, क्योंकि 4 पर 20 पावर में जोड़ो 2 और 1 कितना 3, 1 और 1 कितना 2, 3 2 कितना 6। आपका आंसर आ गया कितना 6। 6 ऐसे गुणज मिलेंगे तो 29 से डिवाइड हो जाएंगे। हाँ या ना दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में। पढ़ाई के अपने सिलसिले को कंटिन्यू रखिए, ठीक है। एकदम एग्जाम होंगे आप सभी के, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों तो देखो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए दोस्तों, ठीक है, ताकि हम और अच्छे तरीके से आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा सके, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में आप लिखिए दोस्तों आपको कैसी लग रही है वीडियो, कोई भी आपको कमी लगती है वो आप बताइए, ठीक है, ताकि हम उस पर वर्क कर सके, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए भाई, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली वीडियो अपलोड होती है, आपका सिलेबस एक ऑफलाइन सेंटर की तरह कंटिन्यू चलाया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं भाई अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।